सबसे मोटा, सबसे पतला। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? सबसे नाटा और सबसे लंबा। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? सबसे मोटा और सबसे पतला। तो मोटा और पतला क्या होता है यहाँ समझिए। ये देखिए बच्चों, सबसे मोटा, ये ड्रम कैसा है? सबसे मोटा। इससे कम मोटा ये वाला है और इससे भी कम मोटा ये वाला है, यानी कि ये पतला है। तो ये ड्रम जो है ये पतला है और ये ड्रम जो है सबसे मोटा है। अब आप यहाँ देखिए, जो कागज़ है फोल्ड किया हुआ सबसे मोटा है ये, और ये वाला जो कागज़ है वो सबसे पतला है। देखिए बच्चों, सबसे मोटी पर सही का निशान लगाइए। जो पेंसिल सबसे मोटी है उस पर सही का निशान लगाना है। देखो ये मोटी, ये पेंसिल जो है सबसे मोटी नज़र आ रही है, ये पतली है और ये सबसे पतली है। ठीक है, तो बच्चों इस पे लगाएंगे सही का निशान। अब आप यहाँ देखो, सबसे पतले पर सही का निशान लगाइए। सबसे पतला कौन सा है? देखिए तो ये ब्रश जो है सबसे मोटा है, इससे कम मोटा ये है, और सबसे पतला कौन सा है? ये वाला है। तो इस पे लगाएंगे सही का निशान। बच्चों हमने लंबा पढ़ा, नाटा पढ़ा, मोटा पढ़ा और पतला पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे निस्बतन भारी और निस्बतन हल्का, यानी वज़न में जो भारी होगा और जो हल्का होगा। देखिए यहाँ पर एक फल रखा है, दूसरा फल यहाँ रखा है। ये फल जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है, ये फल जो है छोटा नज़र आ रहा है। अब आप बताओ कि किस फल का वज़न कितना होगा? क्या इस फल का वज़न ज़्यादा होगा या इस फल का वज़न ज़्यादा होगा? जी हाँ, ये निस्बतन भारी होगा और ये निस्बतन हल्का होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भारी हाथी, एक निस्बतन भारी हाथी है, और ये चींटी है निस्बतन हल्का। ये जो चींटा है वो निस्बतन हल्का है। देखिए बच्चों, निस्बतन हल्के पर सही का निशान लगाइए। अब आप बताइए इनमें से हल्का कौन सा होगा? ये तो बड़ा है, ये तो भारी होगा, और ये जो छोटा वाला है ये हल्का होगा। इस पर लगाएंगे सही का निशान। ये तरबूज देखिए बच्चों, ये बड़ा है तो ये भारी होगा, और ये जो है अमरूद ये हल्का होगा, तो इस पर हम लगाएंगे सही का निशान। अब देखिए बच्चों, निस्बतन भारी पर सही का निशान लगाइए। जो भारी है ना उस पर निशान लगाना है। अब आप यहाँ देखिए, ये सबसे बड़ी मछली है और ये छोटी मछली है। तो जो छोटी है उसका वज़न कम होगा और जो बड़ी है वो भारी होगी, तो इस पर हम लगाएंगे सही का निशान। बच्चों यहाँ देखो, ये पतंग जो है इसका वज़न ज़्यादा होगा या इस परिधि का वज़न ज़्यादा होगा जिसमें मांझा होता है? भारी कौन सी चीज़ होगी? पतंग कागज़ की होती है, और ये जो होती है परिधि ये लकड़ी की होती है, और इसमें सूत लपटा हुआ होता है, तो इसका वज़न ज़्यादा होगा। हालांकि ये दिखने में छोटी दिख रही है लेकिन वज़न इसका ज़्यादा है, यानी कि ये भारी है। इस पे निशान लगाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे भारी, सबसे हल्का। अभी हमने भारी और हल्का पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ेंगे सबसे भारी और सबसे हल्का। यहाँ 3 तरबूज है और तीनों की साइज़ जो है अलग अलग है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। सबसे भारी पर सही का निशान लगाइए। अब जो सबसे भारी होगा ना उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए बच्चों, ये जो बाल्टी है वो मीडियम साइज़ की है, और ये जो है सबसे छोटी है, और ये जो है सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे भारी भी होगा। इस पे निशान लगाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे हल्की पर सही का निशान लगाइए। सबसे हल्की पर सही का निशान लगाइए। देखिए बच्चों, ये एक किताब है और ये एक कील है, यहाँ माचिस की डिब्बी है। तो बताओ बच्चों, सबसे हल्की कौन सी चीज़ होगी? सबसे हल्की ये कील होगी। सबसे हल्की ये कील है। यहाँ देखिए, सबसे भारी पर सही का निशान लगाइए। सबसे भारी क्या है? ये या ये है या ये है? सबसे भारी ये बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है। देखिए बच्चों, पैमाना।
पैमाना। इस लड़की को देखिए, इसके पास एक किताब है और इसने अपने हाथों से इसको नापना शुरू किया। यहाँ से यहाँ तक 1 बालिश्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 बालिश्त और यहाँ से यहाँ तक 3 बालिश्त। तो ये किताब 3 बालिश्त लंबी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ये मशक आपको करना है। ये एक लड़का है, इसके पास ये टेबल है, मेज़ है और ये अपने हाथों से नाप रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के 1 बालिश्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक के 2 हुआ, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 और ये 6। तो ये मेज़ जो है वो 6 बालिश्त लंबा है। देखिए बच्चों, अपने दोस्त के बालिश्त का यहाँ पर खाका बनाइए। बालिश्त का खाका बनाना है। आप अपने दोस्त के हाथ को यहाँ रखिए, आपकी किताब पे रखिए और पेंसिल से उसको हर साइड से ड्रॉ कीजिए। देखिए इस तरीके से। मान लीजिए ये एक हाथ रखा है, ये हमने बनाया अंगूठा, ये बनाई उंगली, ये इसकी बाजू वाली उंगली और ये सबसे छोटी उंगली। इस तरीके से आप हाथ ड्रॉ कीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है। बच्चों देखिए पैमाना। इस लड़की को देखिए, इसके पास एक पेंसिल है लंबी सी और उसने अपनी बालिश्त से इसको नापना शुरू किया है। यहाँ से यहाँ तक के इसका 1 बालिश्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक के 2 बालिश्त होगा। तो ये मेरी पेंसिल 2 बालिश्त लंबी है। मेरी पेंसिल 2 बालिश्त लंबी है। आप इस लड़की को देखिए, इसने टेबल को नापना शुरू किया है। अब आप नाप देखिए, यहाँ से यहाँ तक के 1 बालिश्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक के 1 बालिश्त हो गया, यहाँ से यहाँ 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये मेज़ 5 बालिश्त लंबा है। इस तरीके से बच्चों आपको नापना है। मेरी क्लास का ब्लैक बोर्ड खाली जगह पेंसिलों के बराबर है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लड़की अपनी पेंसिल से बोर्ड को नाप रही है। तो देखिए बच्चों, इस लड़की ने यहाँ से नापना शुरू किया है और यहाँ पर ले आके वो ख़त्म करेगी। तो हम चलो नापना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तो 1 पेंसिल हो गई होगी, फिर यहाँ से यहाँ 2 पेंसिल, दूसरी पेंसिल और यहाँ से यहाँ 3 पेंसिल। तो ये मेरी क्लास का ब्लैक बोर्ड 3 पेंसिलों के बराबर है। जवाब क्या आएगा बच्चों? मेरी क्लास का ब्लैक बोर्ड 3 पेंसिलों के बराबर है। ये 1, ये 2 और ये 3। देखो बच्चों, ये एक कालीन है और ये एक बच्चा अपने पैरों से इस कालीन को नाप रहा है। इसने इस सिरे से शुरू किया नापना, यहाँ से, और वो यहाँ तक के पूरा नापेगा। चलो आप अंदाज़ा लगा के बताओ कि ये कितने फीट हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है ये कालीन 10 फीट लंबा है। क्या ये बात सही है? हम एक बार कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हम इसको नापना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी हाँ, ये कालीन 10 फीट लंबा है। एक लड़की है, ये चटाई है इसकी, और ये अपने पैरों से इस चटाई का पैमाना नाप रही है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ये चटाई 6 फीट लंबी है। क्या ये सच में 6 फीट लंबी है? चलो हम नापना शुरू करते हैं। तो इस चटाई का सिरा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से होगा। अभी लड़की कहाँ खड़ी है? यहाँ खड़ी है। ख़त्म यहाँ पर होगा नापना। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ 1 फीट, फिर ये 2 फीट, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 फीट। जी हाँ, तो ये चटाई 6 फीट लंबी है। तो देखिए इस तस्वीर को, 2 लड़के हैं। एक लड़का जो है देख रहा है इस लड़के को, और ये लड़का इस दरख्त से इस दरख्त तक के नाप रहा है कि ये कितने फीट का फासला है। क्या आप बता सकते हैं अंदाज़ा लगा के कि यहाँ से यहाँ तक के कितने फीट का फासला है? चलिए, नहीं, अब हम पता करते हैं कि कितने फीट का फासला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 फीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों ये 14 फीट का फासला है। कितने फीट का फासला है ये? 14 फीट का। ये 14 फीट का फासला है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे सबक नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।